राधे राधे सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि राधा अष्टमी आने वाली है, तो लोगों के मन में सवाल होता है कि राधा अष्टमी का व्रत कब करना है और कैसे करना है, उसकी पूजा विधि क्या होती है। तो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। तो राधा अष्टमी जो इस बार पड़ रही है वो पड़ रही है 11 सितंबर को। और उसकी पूजा विधि ऐसे रहती है कि अगर आपके घर में राधा रानी का विग्रह है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी में श्री कृष्ण के विग्रह की, लड्डू गोपाल के विग्रह की जाती है। और अगर नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण एक ही है, वो एक ही स्वरूप है, बस उनके रूप अलग अलग हैं। तो आप यही करें कि राधा रानी का जो जन्म था वो सुबह 12 बजे, मतलब दोपहर 12 बजे हुआ था। तो आप सुबह लड्डू गोपाल को उठाएं जैसे आप उठाते हैं, और जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पर हम पंचाभिषेक करवाते हैं वैसे ही आपको राधा रानी का स्वरूप मान के उनका अभिषेक करना है पंचामृत से। वही शहद, दूध, दही, घी, बूरा, इनसे आपको उनका अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद फिर आप अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी के जैसे तैयार कर सकते हैं। तो उनका श्रृंगार जो है आप राधा रानी के स्वरूप में करें। उनके भी आप चुन्नी छोड़ाएँ और नथ पहनाएँ। आप ऐसे श्रृंगार करते हैं जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और आप तिलक से चंद्रावली भी बना सकते हैं आपके लड्डू गोपाल की। और राधा रानी को भी आप इत्र सेवा ज़रूर दें। तो और फिर आता है कि व्रत कैसे करना होता है। तो व्रत आपको सेम जैसे हम जन्माष्टमी पर व्रत रखते हैं वैसे ही रख सकते हैं। आप निर्जला व्रत भी रख सकते हैं कि अगर आपको पानी नहीं पीना तो आप नहीं पी सकते। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप दिन में एक बार खा भी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं और जल भी पी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नहीं तो आप पूरे दिन व्रत रह सकते हैं निर्जला। और साथ ही साथ उस दिन आप अपने मंदिर को भी सजाएं, मंदिर को अच्छे से साफ़ करें। और जो आपकी चौकी है, अगर आप अलग से लगाना चाहते हैं तो आप चौकी अलग से लगाएं, या आपको अपने मंदिर में ही राधा रानी विराजमान करनी है तो आप पीला पट बिछा के या फिर लाल पट बिछा के उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और उस दिन लड्डू गोपाल का आप सुंदर से श्रृंगार करें। अगर राधा रानी का विग्रह है तो उनका सुंदर से श्रृंगार करें। हमारी राधा रानी बहुत करुणामयी है, बहुत प्यारी है, सब पे कृपा बरसाती हैं। उनका व्रत सिर्फ प्रेम प्राप्ति है। आप प्रेम प्राप्ति के लिए सिर्फ उनका व्रत कर सकते हैं। और अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी व्रत रखा है तो आपके लिए राधा अष्टमी व्रत बहुत ज़रूरी है, वो करना चाहिए। तो उस दिन आप राधा रानी के प्रिय पकवान उन्हें बना के खिलाएं। जैसे कि उन्हें अरबी पसंद है तो अरबी पूड़ी बनाएं और मालपुए बनाएं, खीर बनाएं, जो कि राधा रानी को प्रिय है। और सुंदर सुंदर भोगों का भोग उन्हें लगाएं। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि 12 बजे तक व्रत रहते हैं और रात के 12 बजे के बाद खोल लेते हैं। कईयों के यहाँ पे ऐसे नियम है। अगर आपके यहाँ ऐसा नियम है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप अगले दिन भी व्रत खोल सकते हैं। उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी आराधना करें। राधा रानी आप सभी पे अपनी कृपा बना के रखेंगी। और ये व्रत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, विधि आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। राधे राधे।